हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज लेके आई हूँ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज पेपर 2 के लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस करा चुकी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं और आगे की मैं वीडियोज़ आज लेकर आई हूँ। तो जो वीडियो है ये हमारी 3 वीडियोज़ है, 3rd वीडियोज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दे रखा है कि अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ यानी कि केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सा कारक जो है अहमदाबाद में फलने फूलने के लिए उत्तरदायी, तो कौन सा है? तो ये कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है। यहाँ पे करेंगे बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। तो बागान जो है वो वाणिज्यिक कृषि का क्या एक प्रकार है। को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? तो इसको जो है भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? भूमि और श्रम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है। ब्लैकफुट इंडियन है। तो ब्लैकफुट जो इंडियन है वो क्या है? तो ब्लैकफुट इंडियन क्या है? एक उत्तरी अमेरिका में एक देशी जनजाति। तो ब्लैकफुट इंडियन क्या है? एक उत्तरी अमेरिका में एक देशी जनजाति को क्या कहते हैं? ब्लैकफुट इंडियन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है। भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीवों को खाने के बाद गिद्ध की जो किडनी होती है, गुर्दे काम ना करने के कारण मरने लगे, जिसका उपचार जो था किस दवाई से किया गया था? तो डाइक्लोफेनेक से किया गया था। किससे किया था? डाइक्लोफेनेक से किया गया था। किससे किया था? डाइक्लोफेनेक से किया गया। यानी कि जो गिद्ध थे तो उनका जो उपचार किया गया था, गिद्धों ने जो थी मरी हुई जीव जंतुओं को खा लिया था, जिससे उनकी जो थी किडनी जो थी गुर्दे जो थे काम करना बंद कर दिया था, और जिसका उनका जो उपचार किया था वो किसका किया था? डाइक्लोफेनेक से किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनाती हैं जो प्रायः रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया? जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था? तो कौन सा परिवर्तन लाया गया था? तो किस लाया था? ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है। कह रहे हैं कि 1720 में ब्रिटिश सरकार ने 1720 में ब्रिटिश सरकार ने डैश के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया गया था। तो किसके लिए कैलिको अधिनियम पारित किया गया था? इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छीटों के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया गया था। तो 1820 में जो ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम पारित किया गया था वो किसके लिए? कैलिको अधिनियम। जो कह रहे हैं कि कैलिको अधिनियम पारित किया गया था वो क्यों पारित किया? इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों की छीटों के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए पारित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98। नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया? तो नीचे जो आरेख दिया गया है, यहाँ पे आरेख दिया गया है, यहाँ पर जो वर्षा हो रही, देखिए इस तरीके से जो वर्षा हो रही इसे किस प्रकार से दर्शाया गया है? तो ये जो वर्षा है वो हमारी कौन सी है? पर्वतों। तो पर्वतीय वर्षा। ये कहाँ हो रही? पर्वतों पर वर्षा हो रही, तो पर्वतीय वर्षा को दर्शाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में जो बिजली है डैश की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है? नाभिकीय विखंडन द्वारा उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है। नीचे दिया गया आरेख दिन विशेष पर पृथ्वी की स्थिति को दर्शाता है। नीचे दिया गया आरेख दिन विशेष पर पृथ्वी की स्थिति को क्या करता है? दर्शाता है। ए, बी, सी, डी तथा ई पृथ्वी पर स्थितियां हैं। कौन कौन सी स्थितियां हैं? ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। कौन कौन सी हैं यहाँ पे स्थितियां हैं? देखिए यहाँ पे ए दे रखी है, बी दे रखी है, सी, डी, ई। तो यहाँ पे स्थितियां दी हैं। तो कौन सी स्थिति? दिन का प्रकाश सबसे ज्यादा घंटों तक रहेगा। तो कौन सी स्थिति में दिन का प्रकाश जो है सबसे ज्यादा घंटों तक रहेगा? तो कहाँ पर रहेगा? आपका डी पर रहेगा। कहाँ रहेगा? डी स्थिति पर सबसे ज्यादा प्रकाश रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 है। कह रहे हैं कि तंती मोमिन और देवंग समुदाय डैश में लगे हुए थे। तो तंती मोमिन देवंग और समुदाय डैश में लगे हुए थे। किसमें लगे थे? बुनने के काम में लगे हुए थे। किसमें लगे थे? बुनने के काम में लगे हुए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102 है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया? क्यों वहाँ से जो था एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ कर दिया था? दौलताबाद स्थानांतरित किया था। क्यों किया था? तो यहाँ पर क्या था? अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित किया गया। जो भारत का इतिहास था उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया था, प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित किया गया। विभाजित करने में समस्याएं भी थी, है निम्नलिखित में से वो समस्या कौन सी है? तो वो समस्या जो थी वो कौन सी थी? तो वो थी ये संकल्पना पश्चिम से ली गई, जहाँ आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे एक फैक्ट्री स्थापित की थी। तो एक फैक्ट्री क्या थी? स्थापित की थी। तो कहाँ पे की थी? तो एक आधार यानी बेस स्थापित करने के लिए जहाँ से फैक्ट्री अपना काम चला सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 105 है। ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्य रूप से डैश के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो था कहाँ से राजस्व स्थापित किया था? भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए बंगाल से दीवानी का स्वराज का उपयोग किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 106 है। यदि अहमदाबाद 72 डिग्री 30 ई देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा? यदि भारतीय मानक समय 8 बजे है तो भारत में जो है सुबह के 8 बजे है, तो वहाँ पे भारत में सुबह कितने हैं? तो कह रहे हैं यदि भारतीय मानक समय जो यहाँ पे कितने 8 बजे तो वहाँ पर कितना होगा? तो वहाँ पर जो है भारतीय मानक समय तो यहाँ पे क्या 7:20 होगा। कितना होगा? 7:20 होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में बेचने के लिए बंजारों का प्रयोग किया? तो कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने अनाज को शहर भेजने के लिए किसका प्रयोग किया था? बंजारों का प्रयोग किया था। तो किसने किया था? यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 है। बिदरी क्या है? तो बिदरी क्या थी? तो बिदरी जो था वो क्या था? बिदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम। तो बिदरी जो था वो तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम था। एक नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 है। आदिवासी जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। तो आदिवासी जो जनजातीय लोग थे वो क्या था? अपना पिछला जो थे कोई भी रिकॉर्ड नहीं लिखते थे, यानी लिखत नहीं रखते थे। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? तो कैसे लिखते हैं? तो कैसे लिखते हैं? वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। किसका? वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 110 है। क्या है? पित्यारा ड्यूरा था। तो पेत्रा ड्यूरा थी। तो ये क्या थी? पेत्रा ड्यूरा भवनों को सजाने की शैली थी। भवनों को सजाने की क्या थी? शैली थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 111 है। निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? तो निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर का स्थापत्य कला का हिस्सा था? कौन था स्थापत्य कला का हिस्सा था? कौन था? सजावटी द्वार या फिर द्वार था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 112 है। ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? कारण कि जब ब्रिटिश सरकार थी, इंग्लिश सरकार थी, तो उस समय 1857 में निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय यानी कि कौन से जो विश्वविद्यालय थे वो स्थापित किए गए थे? कौन कौन से थे? हमारा था कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। कौन कौन से थे? कलकत्ता, मद्रास और मुंबई था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 है। 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियों ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वो वर्तमान में, तो 12वीं शताब्दी में कौन सी शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियों ने कौन सी कीरा मुखियों ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वो वर्तमान में कहाँ था? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में था स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन तिर विभाजन संघर्ष में शामिल था? तो कौन सा तिर विभाजन में संघर्ष में शामिल था? कौन कौन था? राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर, प्रतिहार। राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर, प्रतिहार था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 है। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? तो कि ब्रिटिश संसद द्वारा किस पर महाभियोग चलाया गया था? किस पर चलाया गया था? हमारा वारेन हेस्टिंग पर चलाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 है। यहाँ पर निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय संग्रह कहलाता है? तो कौन सा गैसीय संग्रह कहलाता है? तो गैसीय संग्रह जो कहलाता है वो कौन सा? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 है। कॉमन एरा। जो कॉमन एरा है वो क्या है? तो कॉमन एरा क्या है? तो कॉमन एरा क्या है? ये क्या है? क्रिश्चियन एरा, जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 है। ऐतिहासिक स्थल वो है जहाँ, तो कह रहे हैं कि जो ऐतिहासिक स्थल वो है जहाँ क्या है? अतीत के स्मृति अवशेष मिलते हैं।
तो इसमें अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई? जो वर्ण थे उनमें क्या थी? जातियां क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई? तो क्यों उत्पन्न हुई थी? तो वर्णों में जातियां उत्पन्न हुई थी, क्यों हुई थी? लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से उत्पन्न लोगों की जरूरतें थीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया है? तो निम्नलिखित में से किस आदिवासी को समाज के खेल में विभाजित किया गया है? तो किसे किया गया? अहोम को विभाजित किया गया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।